नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बजट को अभी तक अच्छे से नहीं समझा है, और अगर समझ भी लिया है तो सीनियर सिटीजन्स के बारे में किसी ने इस बजट में बात नहीं की है। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि हमें एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने डिटेल में एनालिसिस मांगा था कि इस बजट में आखिर क्या ही मिला है सीनियर सिटीजन्स को। टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम मिला है, शायद ना के बराबर है, बट कुछ मिला है, वो डिटेल में बात करेंगे। आज वीडियो हम इस फोटोग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि निर्मला सीतारमन जी एक बजट का ब्रीफ केस पकड़ के बैठी हैं। आप सब उनकी तरफ देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स, यूथ, मिडिल क्लास, सब। बट उन्होंने क्या दिया है आपको, इसके बारे में एनालिसिस करने की ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बजट में आया क्या क्या है, राइट। तो एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि 48,2512 करोड़ यानी 48,20,512 करोड़ स्पेंड करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे रिलेटेड टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और शायद थोड़े बहुत मिडिल क्लास के लिए भी कुछ बेनिफिट हो, शायद है वो। जीडीपी की जो बात करते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10.5%, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। डेफिसिट्स की बात करें तो बढ़ते ही जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% ऑफ जीडीपी है। दिस इज लोअर देन एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 2.6%। न्यू स्कीम्स रुपीज 20,62,593 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर न्यू स्कीम्स। इनमें क्या ही मिलने वाला है आप जानते ही हैं। जल्दी से टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा यही इम्पैक्ट करने वाली है। देखिए, पहले आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब भी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 पे 5% था, अब 3 से 7 पे 5% है। 6 से 9, 7 से 10, 9 से 12, 10 से 12, तो 12 लाख तक आपको पहले भी 15% था और अभी भी 15% है। 20% टैक्स लगेगा 12 से 15, अभी भी 20% लगेगा आपको 12 से 15, और 15 लाख के ऊपर अभी भी 30% टैक्स है। तो मोटा मोटा बेनिफिट जो होने वाला है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 लाख तक की सैलरी पे होगा, और उसके ऊपर कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो इंडिविजुअल्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दी गई है। अब 75,000 की वजह से 25,000 की ज़्यादा डिडक्शन आप ले पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की गई है वो है फैमिली पेंशन। वो हम बात करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को ही इम्पैक्ट करती है। क्योंकि पेंशन की जो डिडक्शन मिलती थी वो 15,000 थी, उसको बढ़ा के अब 25,000 कर दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट आप नोट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रिसाइजली। उसके बाद जल्दी से थोड़ा कैपिटल गेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल गेंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से 20% कर दिया गया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, शेयर्स हों, डिविडेंड्स, जो भी इनकम की बात करें उसको 15 से 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म को 12.5% कर दिया गया है, जो पहले 10% था। एक बेनिफिट जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है कि रियल एस्टेट का 20% टैक्स जो था वो 12.5 लगेगा, यानी 7.5% का बेनिफिट मिलेगा। बट कोई बताए हमें कि 7.5% का जो आप बेनिफिट दे रहे हो और जो आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, वो कैसे कॉम्पनसेट होगा। आप इंडेक्सेशन की वजह से एकदम नॉमिनल टैक्स देते थे, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता था, तो अब आपको फ्लैट टैक्स देना 12.5%। तो ये तो किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, जो आगे खरीदने वाले हैं, जो इन फ्यूचर होगा, उनको थोड़ा बेनिफिट होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं या जिनका पर्पस ही यही होता है कि हम थोड़ी देर इन्वेस्ट करें और उसके बाद बेच दें और उस पर गेन कमाएंगे, उनके लिए बहुत टफ हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो अगर आप 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, इक्विटी शेयर्स हों, तो उन पे जो कैपिटल गेन था पहले 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता था। यानी 1 लाख तक अगर आपने गेन कमाया 1 साल में, 1 साल से ज़्यादा टाइम में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब वो थ्रेश होल्ड बढ़ा के 1.25 लाख कर दी गई है, यानी 1,25,000 तक आपको
कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 12.5%। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको बढ़ा के 0.0125% से 0.02% कर दिया गया है। ठीक है, ये बात हो रही है ऑप्शन प्रीमियम की। और अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो उसमें बढ़ा के कर दिया गया 0.625% से 0.1%। तो ये मतलब आप लगा के चलिए कि गवर्नमेंट ने हर तरह का टैक्स जितना वो बढ़ा सकते थे उन्होंने बढ़ा दिया है, चाहे वो एसटीटी हो या फिर वो कैपिटल गेन्स हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग, हर तरह से गवर्नमेंट ने आपको कोशिश की है कि वो आपको बेनिफिट की बजाय नुकसान पहुंचा सकें। अब बात करने वाले लोग कहेंगे कि आपको टैक्स स्लैब में एग्जेम्पशन मिली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिली है, बट उससे टोटल बेनिफिट जो हो रहा है एक एम्प्लॉई की सैलरी में वो 17,500 मैक्सिमम बेनिफिट है। वो भी तब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम भूल जाइए, उसमें ना गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट देने वाली है और ना ही दिया है अभी तक। टीडीएस की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू 2% फॉर सेवरल आइटम्स सच एज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशंस, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रेंट पेमेंट, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। तो इस पे जो टीडीएस था वो पहले 5% था और अब इस टीडीएस को 2% के लिए प्रपोज कर दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट है जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे या फिर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थे उनके ऊपर आपको 5% की जगह अब 2% देना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, द स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो ये अब डिस्प्यूट्स की बात आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना भूल गए वो थी कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर के पास फैसिलिटी है कि वो आपका टैक्स जो एनपीएस में काटते थे 14% कर दिया गया है, पहले 10% था, तो अब 14% तक की डिडक्शन आपको मिल सकती है। इसका सीधा सीधा ये है कि अगर आप लाख रुपए है, लाख में से पहले 10,000 तक आप एनपीएस में करते थे, अब 14,000 तक यानी 4,000 ज़्यादा कर पाएंगे, तो 14% हो गया। तो ये एक बेनिफिट मिल सकता है। ऑब्वियसली ये आपको तब मिलेगा जब आप रिटायर हो जाएंगे, 60 ईयर्स के बाद मिलता है, बट बेनिफिट तो है। अब बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स की जो शायद आपको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में। एंजल टैक्स, द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स फॉर द लेवी ऑफ unlisted companies for receiving funds in excess of the face value of the share. This provision will ease to apply. तो एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है और इससे शायद हो सकता है जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शायद इसकी तरफ क्या कहते हैं इजाफा करें। अब बात करेंगे हम सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है। देखिए बहुत कम बेनिफिट मिला है, बट जो मिला है उसको देख लेते हैं कि कैसे और क्या बेनिफिट कंसिडर किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो आया है यूनियन हेल्थ बजट की तरफ से। यहाँ पर बोला गया है कि आयुष्मान भारत की स्कीम के अंतर्गत द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट सीनियर सिटीजन्स ओवर 70 years of age will also be eligible for free health care under scheme without the allocating funds। यानी अगर आप 70 साल से ऊपर की एज के हैं तो आपको फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी और ये एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनको मेडिकल कंडीशंस रेगुलर तौर पे डिस्टर्ब करती रहती हैं या तंग करती रहती हैं। तो ये एक बेनिफिट है, बट अगेन इट शुड हैव बीन 60 years प्लस, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की जो डेफिनेशन है वो 60 साल के ऊपर है, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 70 एंड अबव का ही लिखा है, 60 एंड अबव का नहीं लिखा। तो एक ये बेनिफिट जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक और बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए अनाउंस किया गया है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू फैमिली पेंशन। मैंने अभी छोटा सा डिस्कशन किया भी था उसके ऊपर कि जो फैमिली पेंशन है वो पहले 15,000 थी, अब उसको 25,000 तक की डिडक्शन के लिए बोल दिया गया है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन न्यू पेंशन स्कीम, आपको हमने बता ही दिया है वो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। डिडक्शन फैमिली पेंशन का भी हमने बता दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है पेंशनर्स की अप टू 75,000, जैसे बाकी लोगों के लिए की गई है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर हम बात कर लें कुछ और मिला है या नहीं मिला, तो उसके बारे में मैं आपको सच बताऊं सिर्फ एक चीज़ है जो छोटी सी आपको शायद खुश कर दे। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एनहांस फ्रॉम 15 लाख टू 30 lakhs। तो ये एक लास्ट अपडेट थी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बजट में उन्होंने दी है।
कुछ ज़्यादा दिया नहीं है उन्होंने बजट के सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसी का कारण है कि सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी मिली है लोगों को इस बजट के बाद। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए 30 लाख तक का प्रोविज़न है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, विच इज़ गुड। आप 30 लाख तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न पा सकते हो, बट दैट रिटर्न इज़ टैक्सेबल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑप्शंस बची हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।